श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूं जिसका चार्ट पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव देने के लिए बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हजारों स्टॉक हर दिन चलते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही स्टॉक होते हैं जो एक अच्छा रिटर्न देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ही स्टॉक लेकर आया हूं जो एक अच्छा रिटर्न दे सके। हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं एक बात करना चाहता हूं। जो स्टॉक आप लोगों के लिए मैं सेलेक्ट करके लाता हूं दोस्तों, इनमें बहुत ही मेहनत लगता है। क्योंकि एक स्टॉक का आप लोग के लिए सेलेक्ट करने के लिए मुझे सैकड़ों स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखना पड़ता है और उनमें से एक स्टॉक मैं आप लोगों के लिए सिलेक्ट करता हूं। तो इस तरह का स्टॉक खोजने के लिए मुझे बहुत ही अधिक मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग का भी एक फर्ज बनता है दोस्तों कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर के एक अच्छा कमेंट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का अच्छा अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करके लाता रहूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टॉक के चार्ट पैटर्न पर चलते हैं और देखते हैं कि उस स्टॉक में किस तरह का मोमेंटम बना हुआ है और उसमें कब और कैसा मूवमेंट होने का संभावना है। तो चलिए देखिए, उस स्टॉक का चार्ट मेरे स्क्रीन पर लग चुका है जिसका नाम है पोंडी ऑक्साइड एंड केमिकल। आइए हम लोग इस स्टॉक का चार्ट का थोड़ा बैक टेस्ट करते हैं कि इसमें किस तरह का पहले मोमेंटम हुआ है और अब इसमें आने वाले समय में कैसा मोमेंटम होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, जब ये यहाँ पर ये स्टॉक आया था इस जगह पर, तो देखिए जब यहाँ नीचे से जब इस जगह पर आया, यानी यहाँ अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, तो ऑल टाइम हाई लगाने के बाद देखिए दोस्तों, ये एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया, यानी कंसोलिडेशन जोन में चला गया और यहाँ एक लंबे समय तक कंसोलिडेशन किया। लगभग लगभग यहाँ पर देखिए तो जनवरी 2024 से लेकर के यहाँ पर ये जून 2024 तक इस रेंज में ये फंसा रहा। तो और जब इस रेंज का ये ब्रेकआउट किया, तो यहां से देखिए एक अपसाइड में बहुत ही अच्छा मूव दिया। तो देखिए, अगर हम लोग इस रेंज का ड्रॉ करते हैं कि ये कहां से ये ब्रेकआउट दिया है और फिर इस रेंज का आगे चल करके किस तरह का ये रेंज काम कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि जो ये रेंज है, इस रेंज का जब ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, तो देखिए यहां से लगभग लगभग ये कितना अच्छा अपसाइड में मूव दिया। अगर हम लोग यहां से देखें तो ये अपसाइड में एक अच्छा मूव दिया है। अगर उसको हम लोग परसेंटेज में निकाल कर देखते हैं तो देखिए यहां से लगभग ये 134% का अपसाइड में मूव दिया। तो कहने का मतलब दोस्तों कि जब भी ये अपना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है शेयर, तो वहां से एक अपसाइड में अच्छा मूव देता है। और देखिए कितना अच्छा पैटर्न बना करके, यानी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई बना करके यहां से जब इसका अप ट्रेंड यहाँ पर आकर के खत्म हुआ, तो जब ये डाउन ट्रेंड में आया दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ लो लगाया, उसके बाद जब ये फिर हाई लगाया, तो इस हाई के ऊपर ये हाई नहीं लगाया है। तो इससे हम लोग क्या देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड जो है, अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। यानी फिर जब ये लो लगाया तो इस लो के नीचे ही लो लगाया और इसके बाद जब ये यहाँ पर हाई लगाया तो ये हाई इस हाई के नीचे रहा। तो अब यहाँ जो हायर हाई के फॉर्म में चल रहा था दोस्तों, अब यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई के फॉर्मेट बना करके ये डाउन ट्रेंड में चला आया। और यहाँ पर आने के बाद देखिए इस जगह पर आकर के वहीं सपोर्ट लिया जो इस रेंज का पहले ब्रेक आउट दे चुका था। तो ये जो रेंज होता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जब ये स्टॉक यहाँ पर आया गिर करके, तो उसी का ये सपोर्ट लेकर के फिर अप ट्रेंड में चला गया है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों, इसका जो मेन पैटर्न बना हुआ है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये पैटर्न तो आप लोगों को मैं कितना बार बता चुका हूं कि ये जो पैटर्न है आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत बार बता चुका हूं। और एक चीज दोस्तों देखिए, ये जो इसका हाई लगाया अपना, तो ये अब इसका ऑल टाइम हाई बन चुका है। यानी ये इसके बाद अब इस हाई के ऊपर नहीं निकला है और अब यहां पर आकर के इसी हाई के पास ये मतलब सस्टेन करके ट्रेड कर रहा है। तो यहां देखिए जो ये पैटर्न बनाया दोस्तों, तो इसको हम कितने बार आप लोगों को बता चुके हैं
कि इस पैटर्न का नाम क्या है, तो आप लोग अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बताए तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे मैं बता देता हूं, देखिए इसका नाम है कप एंड हैंडल पैटर्न। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन इसका सबसे मेन जो फंडा है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अच्छा लर्निंग दे रहा हूं दोस्तों। मतलब शेयर मार्केट में मैं एक्चुअल आप लोगों को सिखाने के लिए ही बता रहा हूं। तो देखिए ये जो अपने ऑल टाइम हाई के पास में आकर के इस तरह का जो सेटअप बना रहा है, इसका सबसे बड़ा यही सेटअप है। क्योंकि जब भी ये ऑल टाइम हाई के पास आया है, वहां से ये डाउन ट्रेंड में चला गया है। लेकिन अब यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ एक नैरो जोन बना लिया है, यानी ना तो ये नीचे आ रहा है और ना ही ऊपर निकल रहा है। और इसी जगह पर ये इस रेंज में जा करके मतलब फंस चुका है। तो इस तरह का जब भी दोस्तों अपना ऑल टाइम हाई या अपना रेजिस्टेंस के पास में इस तरह का जब भी मतलब पैटर्न बने ना दोस्तों, तो वो बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनता है। यानी अप साइड ब्रेक करने के लिए ये, यानी अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का ये पैटर्न बहुत ही अच्छा काम करता है। तो मेरा बेसिकली बताने का और समझाने का यही कारण है कि यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो गिरने का ये मतलब सिचुएशन नहीं बन रहा, गिर रहा है तो भी ये इस रेंज में से बाहर नहीं निकल रहा है। और एक चीज हम लोग इस पर देखें, इसका वॉल्यूम कॉन्ट्रास्ट पर अगर नजर डालें दोस्तों, तो वहां और बड़ा खेला हो रहा है। क्योंकि देखिए जब ये ग्रीन कैंडल बन रहा है तो इसका वॉल्यूम भी देखिए कितना बड़ा बड़ा वॉल्यूम बन रहा है। और जब रेड कैंडल बन रहा है तो वहां कैंडल जो वॉल्यूम बार बन रहा है वो बहुत ही छोटा छोटा बन रहा है। देखिए यहाँ पर ये देखिए इतना बड़ा यहाँ रेड कैंडल बना, लेकिन वॉल्यूम बार अगर हम लोग वॉल्यूम बार पर नजर डालें तो देखिए क्या हुआ है, यहाँ कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम बार में वॉल्यूम नहीं हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये देखिए इस तरह का जब भी यहाँ छोटा ग्रीन कैंडल बना, लेकिन वॉल्यूम बार में देखिए कितना वॉल्यूम अच्छा बड़ा बना हुआ है। और आज यहाँ का देखिए इतना रेड कैंडल बनने के, इतना बड़ा रेड कैंडल बनने के बाद वॉल्यूम बिल्डअप देखिए, यहाँ वॉल्यूम कॉन्ट्रास्ट देखिए कितना मतलब ऐसा लग रहा है कैंडल को देखने के बाद दोस्तों कि अब इसमें गिरावट आएगा। लेकिन अगर हम लोग वॉल्यूम पर नजर डालें ना, तो वॉल्यूम को देखने से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पर सेलर का कोई भी एक्टिविटी उस तरह का प्रोएक्टिव नहीं है। अगर मतलब जैसे पूरा एकदम एग्रेसिव होकर के सेलर यहाँ सेलिंग नहीं कर रहे हैं, यानी सेलर का इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि ये कैंडल इतना रेट बन गया है, इतना बड़ा रेट बना हुआ है, लेकिन इसमें सेलर का कोई एक्टिव नहीं है। और यहाँ पर ये कैंडल इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पर बायर भी हैं, इंटरेस्ट में अभी नहीं है। वो बायर लोग जो हैं वे लोग वेट एंड वॉच के पोजीशन में हैं। ये जब ब्रेकआउट होगा ना तो उसके ऊपर ये लोग बाइंग शुरू करेंगे। और दोस्तों अगर हम लोग मार्केट का स्थिति देखें तो मार्केट कितना अच्छा डायरेक्शन कर रहा है, यानी गिर रहा है। उस स्थिति में भी ये जो शेयर है ना, ये स्टॉक अपने आप को इस जगह पर ये होल्ड करके रखा हुआ है, यानी अपने ऑल टाइम हाई के पास और रेजिस्टेंस के पास में अपने आप को ये होल्ड करके रखा हुआ है। सबसे बड़ी इसकी मतलब पॉजिटिव बात है कि इस गिरावट भरी मार्केट में ये अभी उस तरह का इसमें गिरावट नहीं हो रहा है। तो सोचिए यदि मार्केट का मूड चेंज होता है और वो जब अप साइड में चलेगा ना, तो ये यहाँ से डेफिनेटली अप साइड में और एक अच्छा मूव देने के लिए रेडी होगा। तो आप लोग इसको अपने नजर में रखिए और अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसको रडार पर रखिए, ताकि इसमें आप लोग एक अच्छा अपसाइड का मूव पकड़ सके और एक अच्छा अपना प्रॉफिट जनरेट कर सके। और इसका एक तो चीज देखे दोस्तों कि इस स्टॉक में अगर हम लोग 200 EMA को लगाए ना, तो इसका ट्रेंड और भी क्लियर हो जाता है कि ये कितना मतलब बुलिश ट्रेंड में है। तो देखिए जो भी कोई स्टॉक का चार्ट 200 EMA के जितना ऊपर रहता है वो उतना ही बुलिश ट्रेंड यानी अप ट्रेंड में जाने की उसका पॉसिबिलिटी बना हुआ रहता है। तो ये सभी चीजें मैं लेकर के आप लोगों के लिए इस स्टॉक का सिलेक्शन किया हूं। और आप लोग इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसको जब भी ट्रेड करिए तो उसमें इसका चार्ट लगा करके इस पर नजर रखिए। हाँ दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं कि ये जो मैं आप लोगों को स्टॉक का चार्ट बताया हूं, यह केवल और केवल एजुकेशन और लर्निंग पर्पस के लिए है। इसमें मेरे तरफ से आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार का कोई बाय सेल या किसी भी प्रकार का पोजीशन बनाने का रिकमेंडेड नहीं किया जा रहा है। इसलिए आप लोग मेरे कहने पर इसमें किसी भी प्रकार का इसमें पोजीशन नहीं बनाए। तो मिलते हैं फिर किसी और दूसरे एक नए स्टॉक पर, तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्णा दोस्तों।